नमस्कार के साथ में मैं अपने दर्शकों और डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोदाव जी का एक साथ स्वागत कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब मैं बहुत कैसे? आभारी हूँ आपका। आपने हमारे ये गणेश जी के नाम से बने हुए आरंभ स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर पधार कर जो माँ से संबंधित रचनाएं उनके बारे में आपसे श्रवण का लाभ हमारे दर्शकों को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस रूप में अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी जिनकी पुस्तक माँ, उसका विमोचन आरिफ मोहम्मद खान साहब जी के द्वारा हुआ। राज्यपाल भवन में जो केरल में थे, आप उनके साथ काफ़ी समय कार्यरत रहे। उन्होंने आपकी जी। पुस्तक के बारे में बहुत अच्छा फॉरवर्ड भी लिखा और इधर ये जो अभी बहुत अधिक चर्चित चेहरे हैं शशि थरूर जी विशेष करके उनकी जो टिप्पणी सटीक रूप से भारत के और पाकिस्तान के बीच के ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थितियों में रही, उसको लेके सभी उनकी सराहना करें, भारत और भारत से बाहर भी। और उन्होंने आपकी पुस्तक की जो सराहना की है, उसकी भी चर्चा हम थोड़ी-सी करेंगे। तो मैं आपकी अनुमति से, आपकी उपस्थिति में उन्होंने आपके इस संकलन के लिए कहा कि समय के साथ बच्चा अपनी राह पर चढ़ता है और माँ उस पुराने स्नेह की फिर से पाने की तड़प में जीती है। ये कविताएँ उन्हीं भावनाओं को छोटे-छोटे किस्सों में पिरोते हुए माँ के शाश्वत प्रेम को सुंदरता से उजागर करती है, जो हर समय, हर परिस्थिति में अमर रहता है। तो ये अमर कविताएँ लिखने के लिए आपको बधाई और सीधा-सीधा धन्यवाद। आज की ये जो काव्य धारा है वो आपके नाम है और माँ की जो आशीर्वाद की सरिता है वो आपकी रचनाओं के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुँचे। आप कुछ भी इस संकलन के बारे में कहते हुए प्रवेश करें कविताओं की तरफ। जी, बहुत पुनः ये स्वागत मेरा माँ मदर नाम से द्विभाषी संकलन है। इसी पुस्तक में हिंदी और इंग्लिश मतलब हिंदी कविताएँ लिखी बेसिकली मैंने, उनका इंग्लिश में भी अनुवाद किया है मैंने। और ये 84 छोटी-छोटी कविताएँ हैं जो कि 2000 से कम शब्दों में लिखी गई हैं, 84 पोएम्स। तो इनमें जो शुरुआत है, उसकी जो पहली कविता है, वो अपनी भारतीय संस्कृति जो परंपरा है, उससे बहुत मेल खाती है, वो इस तरह से है कि वो माथे पर टीका और 2 घूँट मीठा दही, ज़िंदगी के हर इम्तिहान में काम आ रहा है वही। है। वाह! कि वो माथे पर टीका और 2 घूँट मीठ दो वो माथे पर टीका और 2 घूँट मीठा दही, ज़िंदगी में आज तक काम आ रहा वही। वाह, तो वाह, ये है। वाह! तो ये पहले शुरुआत इससे की, फिर उसके बाद की लाइनें हैं कि वो एक बार ही मुस्कुराई थी वो तेरे रोने पर, एक बार ही मुस्कुराई थी वो तेरे रोने पर, वरना तेरे हर दर्द पर उसकी आँख में आँसू थे। क्या बात है, क्या बात! हाँ, अगले शब्द हैं या अगली कविता है कि एक माँ ही है जो इम्तिहान नहीं लेती, वरना खुदा भी कोई कसर नहीं छोड़ता। वाह! हाँ, आगे वाली जो कविता है वो पोता-पोती और दादा-दादी के संबंधों के बारे में है कि ये मेला दुनिया का सभी के लिए एक सा नहीं होता। ये मेला दुनिया का सभी के लिए एक सा नहीं होता। हर दादी की किस्मत में पोता हामिद सा नहीं होता। वाह, वाह! तो कि ये मेला दुनिया का जी। एक सा नहीं होता, हर दादी की किस्मत में पोता हामिद सा नहीं होता। तो डॉक्टर साहब ये मैं निवेदन करूँगा हमारे कुछ दर्शक जिन्होंने प्रेमचंद की वो कहानी नहीं पढ़ी हो ईदगाह, तो थोड़ा-सा उसका प्रारूप बता दें? जी। हाँ, प्रेमचंद ये मेला दुनिया का सभी के लिए एक सा नहीं होता, ये जो पंक्तियाँ हैं, ये प्रेमचंद जी की कहानी है ईदगाह, उसका एक तरह से सारांश कह सकते हैं। तो उस कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, एक दादी मतलब एक परिवार में 2 ही सदस्य होते हैं, एक दादी होती है और एक पोता होता है। पोते का नाम हामिद है और दादी उस पोते को पाल रही होती है, तो पूरी कोशिश करती है कि जो आने वाली ईद है या ईद के त्योहार पर हामिद भी दूसरे जो छोटे बच्चे हैं, जो 8-10 साल 10 साल के बच्चे हैं, उनकी तरह ये भी हँसी-खुशी के साथ उस त्योहार को मनाएँ, तो अपनी मेहनत मज़दूरी करके कुछ पैसा इकट्ठा करती है, उससे उसको नए कपड़े सिलवाती है और ईद वाले दिन उसको हाथ खर्चे के लिए पैसे देते हैं क्योंकि उनकी जो नमाज़ की प्रार्थना के बाद एक मेला होता है, तो वहाँ पर बच्चे कुछ मिठाई खाते हैं, कुछ खिलौना खरीदते हैं, कुछ झूला झूलते हैं। तो जब मेला खत्म होने के बाद ये बच्चा आता है तो दादी को उत्सुकता होती है कि बच्चे ने मेरे इस पोते ने वहाँ पर क्या-क्या
मज़े किए हैं या क्या-क्या आनंद लिए हैं। तो वो कभी कहता है कि रफ़ीक ने ये किया, कभी बोलता है इसाक ने ये किया, सिराजुद्दीन ने ये किया। तो दादी सुनते उनकी कहानियाँ सुनते-सुनते परेशान हो जाती है या वो उतावली हो रही थी कि ये हामिद के बारे में सुने कि बे बेटा तू ये बता कि तूने क्या किया? तू ये बता। तो वो पूरी कहानी सुनाते समय अपने दोनों हाथों को पीछे बाँध कर खड़ा होता है। तो जब दादी मानती नहीं है, दादी उसे ज़्यादा प्रेशराइज़ करती है, तो अपने हाथ खोलता है और उस हाथ में से एक चिमटा निकलता है, वो दादी को चिमटा देता है। तो उस क्या बात चिमटे को देखकर दादी की आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो इसलिए आते हैं कि दादी जब घर पे खाना बनाती, रोटी बनाती, जो उत्तर भारत में रोटी और उनका चलन है, तो दादी के पास चिमटा नहीं होता और उसके हाथ जलते हैं। तो हामिद जो अपने मेले के लिए जो उसे खर्ची के पैसे मिले हैं, हाथ खर्ची के पैसे मिले हैं, उनको वो मिठाई, झूले या खिलौनों में खर्च ना करके दादी के लिए एक है? जी। चिमटा अब लेके आता जी, है। अब वो कविता फिर से सुनाएँ। हाँ, तो उस पर ये कविता है कि ये मेला दुनिया का सभी के लिए एक सा नहीं होता। ये मेला दुनिया का सभी के लिए एक सा नहीं होता। हर दादी की किस्मत में पोता हामिद सा नहीं होता। वाह! वाह! तो ये वाह! हाँ, उस कहानी से निकल के इस आज के परिदृश्य में हम देखें तो आज का जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, जो छोटे परिवार हैं, तो उस परिवार में के चलते और या जिस तरह की जो प्रोफेशनल कंपल्शंस हो गई या लाइफ़स्टाइल्स हो गई, तो दादा-दादी और पोते-पोती के बीच भी जो संबंध है वो बहुत कम है। तो उनको हम बाहर मॉल में घूमते हुए, बाज़ार में घूमते हुए देख पाना ये बहुत रेयर हो गया है या साथ में वो खाना खा रहे हों, साथ सो रहे हैं। पुराने टाइम में तो एक टाइम भी होता था जब वो जो उसपे एक और मेरी लाइन है कि या वो अलग एक दूसरी कविता लेकिन पहले जब बच्चे छोटे होते थे पुराने टाइम में दादा-दादी के साथ सोने के लिए लड़ते थे। अब अब वो उनके नहीं बाल भी होता नहीं आ रहे हैं। है। बिल्कुल सही बात। अब आपकी रचनाओं की तरफ चलते हैं सीधा-सीधा। हाँ। जैसे माँ की तीसरा जो हाँ, तीसरा है कि अगली कविता है कि ना याद आती है वो उँगलियाँ, ना याद आती है वो गोद, ना याद आती है वो उँगलियाँ, ना याद आती है वो गोद, अबोध एक बार फिर हो गया है अबोध। क्या बात है! ना क्या बात याद आती है वो उँगलियाँ, ना याद आती है वो गोद, अबोध एक बार फिर हो गया है अबोध। वाह! और इसी तरह से अगली पंक्तियाँ हैं या अगली कुछ शब्द हैं कि बच्चों की खातिर बुढ़ापा एक बार फिर चला गया। बच्चों की खातिर बुढ़ापा एक बार फिर चला गया। बच्चा इतना काबिल हुआ कि बहुत दूर चला गया। वाह! कि बच्चों की खातिर बुढ़ापा एक बार फिर चला गया। बच्चा इतना काबिल हुआ कि बहुत दूर चला गया। वाह! इसी तरह से अगले कुछ शब्द हैं जो भाइयों के संबंध के बारे में हैं कि बच्चे ही अच्छे थे, भाई क्यों बड़े हो गए, एक ही घर में कई धड़े हो गए। वाह! वाह! बच्चे ही अच्छे थे, भाई क्यों बड़े हो गए, एक ही घर में कई धड़े हो गए। वाह! गाँव ही अच्छा था, क्यों शहर बस गया। गाँव ही अच्छा था, क्यों शहर बस गया, एक ही शहर में बेटा दूर बस गया। वाह! वाह! हुँ। तो ये जो श्रृंखला है आपकी ये और कई इसी तरह स्थानों पर जी। हाँ, इसी तरह से और है कि रोशनी में जगमगाता है उसका बंगला, रोशनी में जगमगाता है उसका बंगला, अब वो बूढ़े अँधेरे से नहीं मिलता, न जाने किस रंग में रंग गया है बेटा, अब वो होली पर भी नहीं दिखता। ओए होए होए! कि रोशनी में जगमगाता है उसका बंगला, अब वो बूढ़े अँधेरे से नहीं मिलता, न जाने किस रंग में रंग गया है बेटा, अब वो होली पर भी नहीं दिखता। वाह! 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 इसी तरह से जी। कि एक कोने में गुज़र जाएगा बुढ़ापा, एक कोने में गुज़र जाएगा बुढ़ापा, बच्चों को कितना भरम हो जाता है। जी। एक कोने में गुज़र जाएगा बुढ़ापा, बच्चों को कितना भरम हो जाता है, बूढ़े माँ-बाप होते हैं, बच्चों को दिखना कम हो जाता है। क्या बात है! क्या बात है! बूढ़ों को तो नहीं और बच्चों को ही दिखना कम हो जाता है, बहुत कुछ देख नहीं पाते हैं हाँ, और बूढ़े ये तो वो होते हैं जो लेकिन आँखें कमज़ोर बच्चों की हो जाती है कि उनके साथ क्या हो रहा है वो देख नहीं पाते हैं। जी। तो इस संकलन में कुल कितनी कविताएँ आपने सम्मिलित की हैं? इसमें 84 है छोटी-छोटी 84 जी। अच्छा, अच्छा।
हाँ, और हिंदी और इंग्लिश अनुवाद भी उसके साथ है, इंग्लिश अनुवाद भी ट्रांसलेशन। आपने किया? जी, जी, अनुवाद भी मैंने काफ़ी टाइम लेकर थोड़ा। हाँ, हाँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जी, जी। कुछ और रचनाएँ आपकी सुने हाँ, हम? बिल्कुल कुछ और सुनाता हूँ मैं जी। कि साथ बैठकर ही खाते थे बचपन की बड़ी रोटी, साथ बैठकर ही खाते थे बचपन की बड़ी रोटी, अब वो छोटी हो गई। न जाने कब निकल गए वो मेरे अपने, अब दुनिया छोटी हो गई। क्या बात है! क्या बात है! और अगली है कि सीमेंट की फर्श पर चौक से सीमेंट की फर्श पर चौक से हम लिखते साथ-साथ थे, मेरे काँपते हाथों को थामते वो मेरी माँ के हाथ थे। वाह! तो आप बता रहे थे ये रचना आपने अपनी माताजी को भी सुनाई थी? हाँ, उन्होंने अभी सुनाई कुछ महीनों पहले, किताब छपने के 1 आध महीने पहले सुनाई थी, 2-1 महीने पहले। तो स वो जो ही इसकी ये पहली लाइन उन्होंने सुनी कि सीमेंट की फर्श पर चॉक से हम लिखते साथ-साथ थे, इतनी ही सुनी और वो अचानक बोल पड़ी मारवाड़ी में, कह रहे तो तू मारा पे लिख दी। तो सचमुच पूरी ऐसा हुआ नहीं। था बचपन में आपके क्या? ऐसा हुआ हाँ, बचपन में? बिल्कुल वो जो देखिए वो कभी कहती है ऐसे पकड़, ऐसे लिख, ऐसे कर ना अरे वाह! पुराने टाइम में जो ये मार्बल तो था नहीं, सीमेंट के ही होते थे आँगन में, तो उसपे जी, जी। चॉक से लिख तो सीमेंट की फर्श पर चॉक से हम लिखते साथ-साथ थे, मेरे काँपते हाथों को थामते वो माँ के हाथ थे। और डॉक्टर इसके आगे साहब है आपकी माताजी जी, का नाम क्या है? मेरी माताजी का नाम है सायर देवी। फिर से कहें? सायर शायर, देवी, अरे वाह! शायरी। हाँ, तो तो गाँव शायर में शायर का शायर, हाँ। अच्छा, जी। ये शायर नहीं है, शायर है, ऐसा? हाँ, वो गाँव में उसको शायर ही बोलते हैं, वो शायर रहा होगा या कुछ भी इफ़ेक्ट में। अच्छा, मैंने ये नाम पहली हाँ। बार ही सुना। बढ़िया है। हाँ, नहीं तो होता है गाँव में पेड़ ब्यावर उधर, उदयपुर बहुत में भी आपको मिलेगा। हाँ, जी, जी, जी। शायर, जी, हाँ। कुछ और रचना की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, वो है कि इसके आगे है कि सीमेंट की फर्श पर चॉक से हम लिखते साथ-साथ थे, मेरे काँपते हाथों को थामते मेरी माँ के हाथ थे। फिर वाह! उसके आगे है कि वो कै खे गै पर ठहर गई, वो कै खे गै पर ठहर गई, मैं आगे बढ़ गया, बहुत खुश है माँ, मैं पोथी पढ़ गया। क्या बात है, क्या बात है! बहुत ही अच्छा। इसी की कंटिन्यूटी में है कि वो कै खे गै पर ठहर गई, मैं आगे बढ़ गया, बहुत खुश है माँ, मैं पोथी पढ़ गया। वाह! तो ये है और आगे है कि मैंने कब इतनी ऊँचाइयाँ चुनी थी, मैंने कब इतनी ऊँचाइयाँ चुनी थी, मैंने कब इतनी ऊँचाइयाँ चुनी थी, बुलंदियों ने माँ की फरियाद सुनी थी। वाह! 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि मैंने कब इतनी ऊँचाइयाँ चुनी थी, बुलंदियों ने माँ की फरियाद सुनी थी। वाह! और उसके आगे है सर कि कब देता अब बस कंडक्टर आधा टिकट, कब देता बस कंडक्टर अब आधा टिकट, पर माँ की नज़र में बच्चा हूँ। कब देता बस कंडक्टर आधा टिकट, पर माँ की नज़र में बच्चा हूँ। बोलता हूँ झूठ माँ से, बोलता हूँ झूठ माँ से, कल मिलने आऊँगा, पर माँ की नज़र में सच्चा हूँ। क्या बात है! बोलता बहुत ही हूँ बढ़िया, झूठ बहुत ही माँ से बहुत ही कल मिलने आऊँगा, पर माँ की नज़र में सच्चा हूँ। अच्छा, वाह, कब वाह! देता है बस कंडक्टर आधा टिकट, माँ की नज़र में बच्चा हूँ। बोलता हूँ झूठ माँ से, कल मिलने आऊँगा, पर माँ की नज़र में सच्चा हूँ। वाह, वाह! इसी तरह से नेक्स्ट इसमें काफ़ी हैं। जी, तो काव्य धारा में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोरावत जी। आप जुड़े हैं केरल से अभी और माँ शीर्षक पर आपकी कविताएँ। हाँ, जी, इसी तरह से ये जो दूर रहने वालों के लिए भी है कि बेटा पास ही रहे, ऐसा कहाँ हर माँ का मुकद्दर होता है। बेटा पास ही रहे, ऐसा कहाँ हर माँ का मुकद्दर होता है। दूर शहर, उसी दूर में शहर सॉरी अ, बेटा पास ही रहे, ऐसा
कहाँ हर माँ का मुकद्दर होता है, दूर शहर उसी शहर में दूर कभी पार समंदर होता है। वाह! वाह! तो कभी दूर शहर में और कभी उसी शहर में दूर। हुँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, इसी तरह से है कि माँ बोली अब बेटे से बात नहीं होती, माँ बोली अब बेटे से बात नहीं होती, समझ में आया क्यों गंगा साफ नहीं होती। वाह! माँ बोली अब बेटे से बात नहीं होती, समझ में आया क्यों गंगा साफ नहीं होती, बस सीखा है तुमने बहती गंगा में हाथ धोना, घड़ियाली आँसू हैं तुम्हारे मेरे हाल पर रोना। हाय, हाय, हाय! क्या बात है, क्या बात हाँ, बरबस ही आँसू भर जाते हैं मेरी आँख में, बरबस ही आँसू भर जाते हैं मेरी आँख में, देखता हूँ जब मज़दूरी करती माँ को बच्चा उठाए काँख में। हाय, हाय, हाय! कि बरबस ही आँसू भर जाते हैं मेरी आँख में, देखता हूँ जब मज़दूरी करती माँ को बच्चा उठाए काँख में। और इसी तरह से कि थक गया है बापू अकेला, बिल्कुल नाराज नहीं है। थक गया है बापू अकेला, बिल्कुल नाराज नहीं है। बच्चों को एहसास कहाँ, बूढ़े गले में आवाज़ नहीं है। अरे रे रे! क्या बात बच्चों है, को क्या बात है! और इसी तरह से कि गमों को बच्चों की तरह पाल लिया, माँ ने खुद को वक़्त के साँचे में ढाल लिया। बच्चा है, कौन-सा परदेश में रम बस जाएगा, परिंदा है, शाम को घर लौट आएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! ये परिंदा है, शाम को घर लौट आएगा। बहुत ही बढ़िया। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत संवेदनशीलता के साथ में जो संस्कारित करने की सरिता अपनी रचनाओं के माध्यम से बहाई है, तो 2 एक रचनाएँ आपकी और हम तक पहुँचे, बिल्कुल इसका और मैं लिखता हूँ कि जैसे कभी-कभी कि सोया नहीं मैं, जी, नींद अच्छे काम आ गई, सोया नहीं मैं, नींद अच्छे काम आ गई, बचपन की यादें, माँ की याद आ गई। वाह, वाह, वाह! तो इसी बहुत तरह से कि पूछते हैं लोग, ये कब मैं अधिकतर जगह आखिरी में सुनाता हूँ कि पूछते हैं लोग ज़िंदगी में क्या किया मैंने? हुँ, पूछते हुँ, हैं लोग ज़िंदगी में क्या किया मैंने? बहुत खुश हूँ मैं ज़िंदगी से, बहुत खुश हूँ मैं ज़िंदगी से, माँ को हर पल जिया है मैंने। क्या बात है, क्या बात! हाँ, तो पूछते हैं लोग ज़िंदगी में क्या किया मैंने? बहुत खुश हूँ मैं ज़िंदगी से, माँ को हर पल जिया है मैंने। बहुत ही सुंदर। तो हैरम स्टूडियो पर ये जो काव्य धारा के क्रम में आज हमें सुनने का सौभाग्य हुआ आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी को। ये बहुत कम होता है कि एक मनुष्य में पेंटर भी हो, पोएट भी हो, प्रशासनिक अधिकारी भी हो और उसके साथ-साथ में एक सरलता हो और ऐसी सरलता को उनकी रचनाओं में देखकर उसकी सराहना शशि थरूर जी ने भी करी, तो आपने भी करी और हम भी उस सीरीज़ में जुड़ गए हैं शशि जी और आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ आपकी रचनाओं की सराहना करते हुए। बहुत-बहुत मंगल कामनाओं के साथ में आपका आभार है। थैंक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। जय